हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे एडवांस्ड वोकैबुलरी और इसमें हम सीखेंगे यूनिक वर्ड्स। ये अनोखे वर्ड्स हैं दोस्तों। इनको सीख करके आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, हाई लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं। एक एक करके इन सारे वर्ड्स को सीखेंगे। देखिए, जो पहला वर्ड है वो है एडिज, ADAGE, और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एडिज। ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है अ वेल नोन फ्रेज दैट सेज समथिंग वाइज अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा ना, ऐसी कहावतें होती है, जानी मानी कहावतें, जो आदमी की बुद्धिमानी के बारे में, उसके अनुभव के बारे में हमको बताती है। यानी ऐसी कहावतें जिनसे अनुभव का, ज्ञान का, बुद्धिमानी का पता चलता हो, ऐसी ही कहावत को एडिज कहते हैं। देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल है इसका। किसी के बारे में बताया जा रहा है कि ही रिमेंबर्ड द ओल्ड एडिज, उसको वो पुरानी कहावत याद आई। कौन सी कहावत? अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। होता है ना, एक तस्वीर में, एक पेंटिंग में एक पूरी कहानी कही जा सकती है। तो यही बात की, तो इंग्लिश में ऐसी कहावत होती है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, यानी एक तस्वीर से हमको, एक तस्वीर से 1000 शब्दों का पता चलता है। तो ऐसे किसी के बारे में कहा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने लिए बोल सकते हैं कि अचानक मुझे वो पुरानी कहावत याद आई कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो आप बोल सकते हैं आई रिमेंबर्ड द एडेज या द ओल्ड एडेज दैट अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो दोस्तों, एडिज का मीनिंग है कोई जानी मानी कहावत, कोई ऐसा मुहावरा जो जिससे बुद्धिमानी का, होशियारी का, अनुभव का पता चलता हो। उसके बाद है दोस्तों जो टर्म, वो है ब्लडी माइंडेड। देखिए, ब्लडी माइंडेड एक एडजेक्टिव है, विशेषण की तरह यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है डिलिबरेटली मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल। कुछ लोग बड़े दुष्ट होते हैं और दूसरे लोगों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते रहते हैं। ऐसे ही लोगों को ब्लडी माइंडेड कहा जाता है। तो कोई किसी से कह रहा है, देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। जैसे कोई किसी को बोल रहा है स्टॉप बीइंग सो ब्लडी माइंडेड, कि अरे यार, तुम ना इतनी दुष्टता मत करो, इतनी दुष्टता दिखाना बंद करो। या कहते हैं ना, एक थोड़ा सा खराब वर्ड, इतना कमीनापन मत करो, या इतना कमीनापन मत दिखाओ। तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे। आप किसी इंसान के लिए बोल सकते हो, ही इज ब्लडी माइंडेड, कि बड़ा दुष्ट आदमी है। तो दोस्तों, ये इसकी मीनिंग थी। अगला जो वर्ड है दोस्तों, ये है कॉन्सोर्ट। देखिए, कॉन्सोर्ट एक नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ रूलर। कोई भी जो राजा था, पहले के जमाने में राजा राजा होते थे, तो अगर कोई राजा था तो उसकी पत्नी, या अगर कोई रानी थी तो उसके पति को कॉन्सोर्ट कहा जाता था। कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि द किंग्स कॉन्सोर्ट वॉज नोन फॉर हर ब्यूटी, कि उस राजा की जो पत्नी थी, जो रानी थी, वो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे। और कॉन्सोर्ट वर्ड का इस्तेमाल और भी तरीकों से होता है, वो भी हम सीख लेते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी इससे। देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं नंबर, ये जो बी वाला है, ये है इन कॉन्सोर्ट विद। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डूइंग समथिंग टुगेदर विद समवन। अगर किसी के साथ मिल के कोई काम कर रहा है, किसी, या किसी ने किया है किसी काम को, तो हम वहां पर इस फ्रेज का, इन कॉन्सोर्ट विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल कि ही रूल्ड इन कॉन्सोर्ट विद हिज फादर, उसने अपने पिता के साथ मिल करके राज किया, शासन किया। तो इन कॉन्सोर्ट विद का मतलब है किसी के साथ मिल करके जब किसी काम को करे, तो ऐसी बात को बताने के लिए आप इन कॉन्सोर्ट विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यही वर्ड जो है दोस्तों, वर्ब भी होता है, यानी क्रिया की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तब इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बदल के हो जाएगा कंसोर्ट। और कैसे यूज होता है? कंसोर्ट विद समबॉडी। समबॉडी की जगह पर उसका नाम आएगा जिसके साथ किसी ने कुछ काम किया हो। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है टू स्पेंड टाइम विद समवन दैट अदर पीपल डू नॉट अप्रूव ऑफ। किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताना, या किसी इंसान के साथ ऐसा समय बिताना जो सामान्य तौर पर समाज में स्वीकार नहीं किया जाता, यानी कि कुछ गलत संगत में रहना। ये इसका मीनिंग आप इस तरीके से समझिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका मीनिंग है। जैसे यहाँ किसी के लिए कहा जा रहा है कि ही रेगुलरली कंसल्टेड विद प्रोस्टिट्यूट्स, कि वो नियमित रूप से वेश्याओं के साथ समय बिताता था। तो आप देख रहे हैं, जो जिस चीज को समाज अप्रूव नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, ऐसी बातों को, ऐसा अगर कोई समय बिता रहा हो, तो उसको बताने के लिए हमको इस तरीके से इसको यूज करना चाहिए, कंसोर्ट विद समबॉडी को। इसका एक और भी एग्जाम्पल है नीचे, और वो है ही हैड बीन कंसोर्टिंग विद ड्रग डीलर्स, कि वो, जो लोग ड्रग डीलर्स थे, यानी कि जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं लोग, उनके साथ वो समय बिताता था। तो इन कंसोर्ट
कंसोर्ट विद समबॉडी का मीनिंग है ऐसे इंसान के साथ समय बिताना या ऐसी जगह पर ऐसा काम करते हुए समय बिताना जिसको समाज में मान्यता नहीं मिलती है। उसके बाद जो दोस्तों वर्ड है ये है कप्रीस, और CAPRIC, ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है अ सडन एंड अनरीजनेबल चेंज ऑफ माइंड और बिहेवियर। अचानक से अगर किसी आदमी के मन में कोई बात आ जाए, कोई या किसी के व्यवहार में कोई बदलाव आ जाए और वो बदलाव ऐसा है जो अच्छा नहीं है और ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ऐसे बदलाव को कप्रीस कहते हैं। देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है कि ही लिव्स इन टेरर ऑफ हर कैप्रिसेस एंड मूड्स। किसी इंसान के लिए कहा जा रहा है कि वो उस महिला, हर लिखा हुआ है किसी लड़की या स्त्री के लिए, कि वो उसके जो अचानक से जो उसका मूड बदलता है या उसका व्यवहार बदलता है उसके कारण वो हमेशा डर में, टेरर में, भय के माहौल में, आतंक में रहता है। यानी हो सकता है एक पति पत्नी हो और पति जो है वो सीधा साधा और पत्नी जो है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और मूड बदलता रहता है। तो इस तरीके, इस ऐसी सिचुएशन के लिए ये सेंटेंस लिखा गया है कि ही लिव्स इन टेरर ऑफ हर कैप्रिसेस एंड मूड्स। तो कैप्रिस का यही मीनिंग है दोस्तों। उसके बाद एक बड़ा अच्छा वर्ड है और ये करेज। देखिए ये इंडिया हिंदी से ही लिया गया वर्ड है जो इंग्लिश में आ गया। तो करीड का मीनिंग है, ये एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग है कुक्ड विद हॉट स्पाइसेस। हमारे देश में बहुत मसाले होते हैं, तीखे मसाले तरह तरह के। तो ऐसे मसालों में अगर किसी चीज को पकाया गया हो, बनाया गया हो, तो उसी को बोलेंगे करीड। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, किसी आदमी के लिए कहा जा रहा है ही लव्स करीड लैम। लैम का मतलब है मेमना, जो बकरे का मांस होता है जिसको मटन भी बोलते हैं। तो यही कहा जा रहा है, या लैम, भेड़ के बच्चे को भी लैम बोलते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ही लव्स करीड लैम, यानी उसको ऐसा मटन पसंद है जो बहुत तेज मसालों में पकाया गया हो। तो ये करीड की मीनिंग है दोस्तों। उसके बाद ये वर्ड है बहुत ही कमाल का और ये है फिशी। फिशी एक एडजेक्टिव है और उसकी मीनिंग होती है सीमिंग बैड और डिसऑनेस्ट, या सीधे सीधे डिसऑनेस्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको बेईमानी का पता चलता हो या खराब बुरी चीज है ऐसा पता चलता हो। तो ऐसी बात को, ऐसे इंसान को, ऐसे बिहेवियर को फिशी कहा जा सकता है। देखिए एक एग्जांपल है इसका बना हुआ, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। किसी के लिए कहा जा रहा है कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट हिम। यार उस आदमी के बारे में ना, उस आदमी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है, आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। तो जब आपको इस तरीके से लग रहा है कि आदमी बेईमान है या कुछ गलत है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट हिम। उसके बाद दोस्तों एक वर्ड है फिश वाइफ। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, और फिश वाइफ सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग है एन इंसल्टिंग वर्ड फॉर अ वुमन हु शाउट्स अ लॉट एंड इज ऑफन इन अ बैड टेम्पर। कोई ऐसी महिला है जो हमेशा खराब मूड में रहती हो, चिल्लाती रहती हो, तो उसको खराब तरीके से उसके बारे में बात करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है कि शी वॉज स्क्रीमिंग लाइक अ फिश वाइफ, कि वो एक फिश वाइफ की तरह चिल्ला रही थी। यानी फिश वाइफ का मतलब है बदतमीज, बदजुबान, बददिमाग औरत, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। नहीं बोलते वो एक बददिमाग औरत की तरह या एक बदतमीज औरत की तरह चिल्ला रही थी। तो ये तो इसका मीनिंग है बदतमीज औरत, बददिमाग औरत, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक वर्ड है गौट, GOAT, गौट। ये एक वर्ब है, क्रिया है, और इसकी मीनिंग होती है टू कीप इरिटेटिंग और अनोइंग समवन अंटिल दे रिएक्ट। देखिए किसी आदमी को इतना तंग करना कि वो तंग आकर के बदले में कुछ कर बैठे। तो जब तक वो रिएक्शन नहीं मिलता तब तक कुछ लोग तंग करते रहते हैं किसी को, ये कुछ तो बोले, कुछ तो करे। इसी क्रिया को गोड कहते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल है इसका कि ही गोडेड हर, कोई आदमी किसी महिला को, किसी लड़की को तंग कर रहा था, तो ही गोडेड हर इनटू आंसरिंग हिज क्वेश्चंस। तो उसने उस लड़की को इतना परेशान किया कि वो उसके सवालों का जवाब दे, इसलिए उसके पीछे पड़ा रहा, उसको तंग करता रहा। तो किसी को तब तक तंग करना या परेशान करना जब तक कि वो बदले में या तो कुछ बोले या करे। तो जब तक ऐसा नहीं करे तब तक उसको तंग करना, यही इसका मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों कमाल का वर्ड है गॉब, GOB, गॉब। और आप देखें, आपको हैरानी होगी इसका मीनिंग समझ के। ये एक नाउन है सबसे पहले तो, गॉब, और इसकी मीनिंग होती है एन इम्पोलाइट वर्ड फॉर समवन्स माउथ। किसी के मुंह के लिए एक खराब वर्ड का इस्तेमाल करें। इसका मीनिंग होता है मुंह, लेकिन खराब सेंस में यूज करते हैं। जैसे कैसे सेंटेंस में यूज होगा, जैसे कि एग्जांपल है, कोई किसी के बारे में बता रहा है, आई टोल्ड हिम टू शट हिज गॉब। मैंने उससे कहा कि तुम अपना थोबड़ा बंद रखो।
या मुंह बंद रखो। तो ये मुंह के लिए जो अलग अलग खराब शब्दों का हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगा, या बोलते हैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तो थोबड़ा बोलते हैं उसके लिए। उसी तरीके से ये इंग्लिश में एक खराब वर्ड है मुंह के लिए। तो माउथ की जगह पर गॉब का इस्तेमाल करेंगे जब खराब तरीके से बोल रहा हूं। उसके बाद दोस्तों एक वर्ड है गॉबल, GOBBLE। ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग देखिए बहुत ही अच्छी मीनिंग है, टू ईट समथिंग वेरी क्विकली स्पेशली इन एन इम्पोलाइट और ग्रीडी वे। अगर कोई आदमी जल्दी जल्दी लालच से खा रहा हो, यानी ठूस रहा हो अपने मुंह में चीजें, पेट में, तो इसी को गॉबल कहते हैं। तो कोई अगर ऐसे खा रहा था तो उसको किसी ने कहा डोंट गॉबल योर फूड, कि इस तरीके से मत खाओ, जैसे लगता है पता नहीं कब से भूखे हो या लालची हो खाने के। तो कोई जल्दी जल्दी लालच से खा रहा हो, बहुत तेजी से खा रहा हो, तो उसी को कहते हैं गॉबल। तेजी से खाना, जल्दी जल्दी खाना, ठूसना, इसको गॉबल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही प्यारा वर्ड है और ये हार्ट थ्रॉब, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? अ फेमस एक्टर, सिंगर एटसेट्रा हु इज वेरी अट्रैक्टिव टू वुमेन। कोई भी ऐसा एक्टर है या सिंगर है जो जिसको लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती हो, बहुत ही आकर्षक हो, उसी को हार्ट थ्रॉब कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल बनाया मैंने कि टाइगर श्रॉफ इज अ रियल हार्ट थ्रॉब, कि टाइगर श्रॉफ एक ऐसा एक्टर है जो लड़कियों को बहुत पसंद है, लड़कियां मरती हैं उस पर। तो इस तरीके से अगर कोई बहुत ही खूबसूरत हो एक्टर या सिंगर, तो और जिसको लड़कियां बहुत पसंद करती हो, उसी को हार्ट थ्रॉब कहेंगे। ये जो वर्ड है दोस्तों आप देख रहे हैं HEDONIST, हेडनिस्ट। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं हेडनिस्ट, अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं हिडनिस्ट। तो हेडनिस्ट ब्रिटिश इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये एक नाउन है। और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है someone who believes that pleasure is the most important thing in life। ऐसा आदमी जो इस बात में विश्वास करता हो कि जिंदगी में मजे करना, मस्ती करना, इंजॉय करना ही सबसे बड़ी चीज है, इसके अलावा लाइफ में कुछ है ही नहीं, ऐसे ही आदमी को हेडनिस्ट कहते हैं। तो एक एग्जांपल है, कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। किसी के लिए कहा जा रहा है कि एज अ हेडनिस्ट ही सर्वाइव्स ओनली फॉर प्लेजर। चूंकि वो एक हेडनिस्ट है, इसीलिए वो सिर्फ प्लेजर के ऊपर, यानी मस्ती, आनंद के ऊपर ही जिंदा रहता है। अगर उसको लाइफ में कुछ भी करना हो तो वो सिर्फ मस्ती के लिए करता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद जो वर्ड है, देखिए कमाल का वर्ड है और आप इसको बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ड है फोनी। फोनी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है फॉल्स और नॉट रियल। हम जिसको नहीं फेक बोलते हैं कि फेक है बहुत, वही इसका मीनिंग है। एंड इंटेंडेड टू डिसीव समवन, और जो जिसकी नियत धोखा देने की भी हो, ऐसे इंसान को या ऐसी बात को या ऐसे बिहेवियर को फोनी कहा जा सकता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, किसी आदमी के लिए कहा जा रहा है ही इज अ कंप्लीट फोनी, यार वो एकदम ही नकली आदमी है और एकदम पता नहीं धोखेबाज टाइप का आदमी है, फ्रॉड आदमी है। जैसे नहीं बोलते बड़ा फ्रॉड है, वैसे आप बोल सकते हैं बहुत ही फोनी है। और नहीं तो दूसरे देखिए और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल उसके नीचे किसी के बारे में कहा जा रहा है कि ही हैज अ फोनी अमेरिकन एक्सेंट, कि उसका एक वो अमेरिकन एक्सेंट यूज करता है जो बड़ा ही फेक है, नकली है। देखिए एक तो एक्सेंट होता है जो लोग सीखते हैं, सीख करके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और एक होता है लोगों को मालूम नहीं होता, वो नकली एक्सेंट झूठ मूठ का दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे एक्सेंट को जो नकली हो, कोई स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे एक्सेंट को फोनी एक्सेंट कहना चाहिए। तो इस ये फोनी की मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों स्वैगर, बहुत ही टॉप क्लास का वर्ड है, ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग है टू वॉक प्राउडली स्विंगिंग योर शोल्डर्स इन अ वे दैट शोज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। कई बार होता है ना आदमी अपने कंधों को लहराते हुए चलता है, ऐसे दिखाता है जैसे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो, और होते भी हैं कुछ लोग। तो इस तरीके से चलने को, जब आदमी के कंधे तने हुए हो और वो स्टाइल में चल रहा हो, झूमते हुए चल रहा हो, ऐसे चलने को स्वैगर कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक एग्जांपल है कि ही स्वैगर्ड ओवर टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ झूमते हुए, यानी कि बहुत ही विश्वास के साथ मस्ती से चलते हुए मेरी तरफ आया, मेरी तरफ आगे बढ़ा। तो ये स्वैगर की मीनिंग है दोस्तों। और उसके बाद एक वर्ड है स्वेर, SWEAR। इसकी एक मीनिंग कसम खाना भी होती है, लेकिन मैं जो आपको मीनिंग बता रहा हूं वो है, ये एक वर्ब है और इसकी मीनिंग है टू यूज रूड ऑफेंसिव लैंग्वेज। अगर कोई गालियों वाली भाषा का इस्तेमाल करे, बदतमीजी भरे शब्दों का इस्तेमाल करे बोलने में, तो उसी को स्वेर कहते हैं, यानी कि गाली देना, बदतमीजी करना, ये इसका मीनिंग है। तो जैसे कोई किसी से कह रहा है डोंट स्वेर इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों के सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करो, बच्चों के सामने गाली गलौज मत करो, ऐसा कहा जाए। तो दोस्तों ये स्वेर की मीनिंग थी।
आप जानते हैं दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगता है ये वर्ड्स आपके लिए फायदेमंद है, आप इनको यूज करके इंग्लिश बोल सकते हैं, आगे भी आपको इस तरह के वर्ड्स चाहिए, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में मैं आपको फिर से कोई कमाल की बात बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।